इंडिया और चाइना, एशिया के ये दो बड़े कंट्रीज हमेशा किसी ना किसी वजह से कंपैरिजन में रहते हैं। लेकिन अगर आप सच्चाई देखें तो दोनों कंट्रीज के ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत बड़ा गैप है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि चाइना ने आखिर कैसे इंडिया से इतनी बड़ी लीड अचीव की, कौन से फैक्टर उन्हें डिफरेंशिएट करते हैं और क्या अभी भी इंडिया के पास चांस है गैप को कम करने का। क्या इंडिया सच में चाइना को कभी कॉम्पिटिट कर सकता है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। चाइना के ग्रोथ को समझने के लिए हमें थोड़ा 1980s तक जाना पड़ेगा, जब उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंट्रोड्यूस किए। इसका सिंपल मतलब ये था कि चाइना ने ग्लोबल कंपनीज के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। उन्होंने लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग और चीप लेबर ऑफर की। रिजल्ट ये हुआ कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बन गया, जिसे हम फैक्टर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अब अगर हम इंडिया की तरफ देखें तो हमें लिबरलाइजेशन थोड़ा लेट 1991 में, तब तक चाइना काफी आगे बढ़ चुका था और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक पे मैसिव इन्वेस्ट किया, जिससे उन्हें एक्सपोर्ट को भी बूस्ट किया। अगर बात करें इकोनॉमिक नंबर और जीडीपी ग्रोथ की, तो ये नंबर में भी क्लियरली दिखाई देती है। आज चाइना का जीडीपी 19 ट्रिलियन यूएसडी से भी ज्यादा है, जबकि इंडिया सिर्फ 3.5 ट्रिलियन यूएसडी के आसपास। ये गैप सिर्फ नंबर्स का नहीं बल्कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का भी। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि इंडिया में ये सिर्फ 17% है। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पीड और एफिशिएंसी के हिसाब से बनाया और इंडिया में अभी काफी स्लो और कॉस्ट हैवी। चलिए अब बात करते हैं वहाँ के सोशल डेवलपमेंट और एजुकेशन इम्पैक्ट। ग्रोथ सिर्फ इकोनॉमिक तक ही लिमिटेड नहीं, सोशल डेवलपमेंट में भी चाइना को इंडिया से काफी आगे रखता है। एक एग्जाम्पल लिटरेसी का ले लेते हैं। चाइना का लिटरेसी रेट 97%, जबकि इंडिया का अभी सिर्फ 77% के आसपास। आप सोचिए, जब लोग पढ़ लिख नहीं पाते तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज और स्किल में भी कमी रहती। चाइना ने टेक्निकल एजुकेशन पे इन्वेस्ट की और स्टेम फील्ड को प्रमोट किया, जो उन्हें इंडस्ट्रियल और टेक सेक्टर को सपोर्ट करता है। इसके अपोजिट इंडिया में यूथ पॉपुलेशन हाई है, पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और वोकेशनल ट्रेनिंग अभी भी एक मेजर गैप है। टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन की अगर बात करें तो डिजिटल चाइना और R&D स्पेंडिंग का फर्क भी दिखता है। चाइना यहाँ भी आगे। चाइना में R&D स्पेंडिंग जीडीपी का 2.4% है, जबकि इंडिया में ये सिर्फ 0.7% के आसपास। चाइना के पास अपने होमोग्रोटेक चेन जैसे अलीबाबा, टेंसेंट और जबकि इंडिया में टॉप IT फर्म्स जैसे इन्फोसिस और TCS ज्यादातर आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट। पॉपुलेशन कंट्रोल और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट। एक और चीज जो चाइना और इंडिया में बड़ा फर्क है वो है पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस। 1980s में चाइना ने अपने पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल में रखने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट की। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये हुआ कि रिसोर्सेज और जॉब का स्ट्रेस कम हुआ और वो उन्हें डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में इन्वेस्ट करने में समर्थ। इंडिया में अब भी पॉपुलेशन एक मेजर चैलेंजेस और रिसोर्सेज का स्ट्रेस और जॉब मार्केट पे प्रेशर ज्यादा है। एक बड़ा सवाल, इंडिया के चैलेंजेस क्या क्या है और क्या उसे चाइना से सीखने की जरूरत? आखिर चाइना और इंडिया के बीच इतना बड़ा डिफरेंसेस क्यों? ये सिर्फ एक इकोनॉमिक और पॉपुलेशन का भी गैप नहीं है, ये एक प्लानिंग और एजुकेशन का भी गैप। चाइना ने हर स्टेप डिटेल में प्लान की, हर सेक्टर में फोकस्ड और अग्रेसिव अप्रोच। इंडिया को अब चाइना से ये चीजें सीखनी होगी। अगर हम अपने एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्ट्रीमलाइन करें तो गैप कम हो सकता है, पर उसके लिए हमें एक सॉलिड और लॉन्ग टर्म पॉलिसी की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं, क्या इंडिया और चाइना का गैप आने वाले समय में और रिड्यूस हो सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। ये थी स्टोरी इंडिया और चाइना के बीच के गैप कैसे कम करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस गैप को कैसे और कम करें पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।